प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जॉन लॉक की मानव स्वभाव की धारणा एवं प्राकृतिक अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। हॉब्स की भांति जॉन लॉक ने भी मानव स्वभाव की व्याख्या की है, किंतु हॉब्स ने मानव में केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों को देखा है, राक्षसी प्रवृत्तियों को देखा है, बड़ा नकारात्मक ढंग से मानव की व्याख्या की है, जबकि लॉक उसके मानवीय गुणों पर भी बल देता है। लॉक के अनुसार मनुष्य की प्रमुख विशेषता बुद्धिमान तथा विचारवान प्राणी होना है। वह अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता स्वीकार करता है। इसके अनुसार कार्य करना उसका कर्तव्य समझता है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया, सद्भावना के आधार पर एक दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। हॉब्स और लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में बुनियादी अंतर है। हॉब्स का मनुष्य कोरा जंगली पशु है, जबकि लॉक का मनुष्य एक नैतिक प्राणी है। हॉब्स का मनुष्य घोर स्वार्थी है, जबकि लॉक का मनुष्य परोपकारी भी है। हॉब्स का मनुष्य झगड़ालू है, जबकि लॉक का मनुष्य शांतिप्रिय है। इस प्रकार लॉक का दर्शन भी उसके मानव स्वभाव संबंधी दृष्टिकोण पर आधारित है। हॉब्स व लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में जमीन आसमान का अंतर हमने देखा है। हॉब्स का मानव शांतिपूर्ण जीवन की उत्तमता प्राप्त करना चाहता है। लॉक का मानव विचारशील, बुद्धिमान, नैतिक अवस्था की सत्ता को स्वीकार करने वाला, सहयोगी, सामाजिक, समाजप्रिय, प्रेम, दया का पोषक, शांतिप्रिय, नैतिक होता है। लॉक ने प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिए गए विवेक अथवा बुद्धि के प्रकाश को दैविक प्रकृति स्फुटलिंग कहकर पुकारा है। हॉब्स व लॉक के मानव स्वभाव का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन भी करें कुछ बिंदुओं के आधार पर, तो इस प्रकार कर सकते हैं। हॉब्स क्या कहता है? मनुष्य में केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों मौजूद होती हैं, जबकि लॉक के अनुसार मनुष्य में मानवीय गुणों का भंडार है। दूसरा, स्वार्थी, अत्याचारी होता है मानव हॉब्स के अनुसार, जबकि लॉक के अनुसार शांति प्रिय, नैतिक और प्रेमी होता है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य कोरा पशु है, जबकि लॉक के अनुसार नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करके उसके अनुसार आचरण करने वाला प्राणी है। हॉब्स का मानव संपूर्ण मानव क्रियाओं का स्रोत इच्छा को बताता है। लॉक के अनुसार भी संपूर्ण मानव क्रियाओं का स्रोत इच्छा है। हॉब्स के मानव की प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक का सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी, जबकि लॉक के मानव की प्राकृतिक अवस्था शांत, सद्भाव, परस्पर सहायता और रक्षा की अवस्था थी। हॉब्स के मानव की प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से नियंत्रित नहीं थी एवं भयावह संघर्ष में थी। लॉक की मानव की प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से नियंत्रित थी एवं भ्रातृत्व तथा न्याय भावना पर आधारित थी। प्राकृतिक अवस्था स्वार्थपूर्ण एवं जंगली आक्रांता थी हॉब्स की, जबकि लॉक में मानव स्वार्थपूर्ण, जंगली व आक्रांता नहीं था, बल्कि कुछ मानवीय गुण लिए हुए था। हॉब्स ने अपने जीवन में सदैव दुख, अशांति देखी, परिणामों को नहीं देखा, जबकि लॉक इन सबको देखते हुए इनके परिणामों को भी देखता है। हॉब्स का मानव समझौता द्वारा शांतिप्रिय अवस्था को प्राप्त करता है, जबकि लॉक का मानव पहले से ही शांतिप्रिय है। इस प्रकार से हम लोग हॉब्स और लॉक के मानव स्वभाव में डिफ्रेंशिएट या तुलना कर सकते हैं। प्राकृतिक अवस्था की जहाँ तक बात है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि वह व्यवस्था अथवा कानून का उल्लंघन करने वालों को उतना दंड दे सके जितना उसका उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक हो। लॉक का कहना है कि ईश्वर ने प्राकृतिक नियम को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आरोपित कर दिया है। लॉक के अनुसार विवेक ही प्राकृतिक नियम है। लॉक के अनुसार जब मानव समान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता, जीवन एवं अन्न एवं स्वास्थ्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लॉक का मानव विवेकशील है। इस प्रकार से लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की बात की है। लॉक के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, जिस राइट ऑफ लाइफ, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ लिबर्टी, और संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। इस प्रकार से
लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकारों की बात कही है: लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी। प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं भी थी, जैसे प्राकृतिक अवस्था की एक ये कठिनाई थी कि उसमें ऐसी कोई निश्चित, प्रकट एवं सर्वसम्मत विधि नहीं थी जिसके द्वारा उचित, अनुचित तथा मतभेदों का निर्णय हो सके। दूसरी यह है कि प्राकृतिक नियम या विधान को तथा इसके अनुरूप निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए प्राकृतिक दशा में कोई साधन या संस्था नहीं थी। तीसरी कठिनाई यह है कि इसमें सब व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है, अर्थात दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं होती। प्राकृतिक अवस्था की इन असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से मनुष्यों ने एक सामाजिक समझौता किया जिसके द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि राज्य सत्ता की स्थापना मनुष्यों के पारस्परिक भय से छुटकारा पाने के उद्देश्य से होती है। इस प्रकार से अर्थात प्राकृतिक अवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए लॉक सामाजिक समझौता करके राज्य की उत्पत्ति की बात करता है। आप लोगों को ये वीडियो मैं समझता हूँ पसंद आएगा और आगे की वीडियोज़ में हम लोग लॉक के शेष विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।